वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया ही रहस्यों से भरी पड़ी है। पर दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हुए हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। और आज मैं आपको एक ऐसी नामुमकिन कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दरअसल बात है आज से 65 साल पहले जापान की। ये रहस्यमयी घटना जापान के एक एयरपोर्ट पे घटी थी, जहां पे एक ऐसा रहस्यमय शख्स आ गया था जो अपने आप को ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो दुनिया में कहीं है ही नहीं। ये आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह ही है। इतना नहीं, उसको एक होटल के बंद कमरे में रखा गया, अधिकारियों की निगरानी में रखा गया और वो वहां से भी गायब हो गया। कहां चला गया आज तक किसी अधिकारी को कुछ पता नहीं चला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है अमित गौतम और स्वागत है आपका अपने चैनल बैग हंटर पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको पता ही है क्या करना है। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ वाला घंटा देना है बजा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना भूलना नहीं है। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस, रोचक पुरानी कहानियाँ सुनने को, देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यह घटना जुलाई 1954 की है और दोपहर के 12:30 बज रहे थे और एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। सभी पैसेंजर्स प्लेन में से नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ने लगे। वहां बैठे अधिकारी सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वह हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पे टॉरेड नाम के देश का नाम लिखा हुआ था और जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ये देश का नाम ही नहीं सुना था। तो उन्हें वो यात्री पे थोड़ा डाउट होने लगा, इसलिए उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया, जहां पे उससे जापान आने का कारण पूछा गया। तो इस पर उसने बोला कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में जापान आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की जिस पर उसके देश का नाम टॉरेड लिखा हुआ था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में कोई ऐसा देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि ये उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है, इससे पहले भी वो यूरोप के कई देशों में यात्रा कर चुका है और जो उसके पासपोर्ट पर बाकी देशों की स्टैंप लगी थी उसकी जांच की गई तो वो बिल्कुल असली थी। फिर भी अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश का वो यात्री है असल में वो देश धरती पे कहीं है। तो सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टॉरेड आखिर धरती पे कहाँ पड़ता है, उस रहस्यमय यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और उससे पूछा कि टॉरेड कहाँ पड़ता है। तो वो रहस्यमय यात्री ने अंडोरा नाम के देश पे उंगली रखी और बोला कि उसका देश यहाँ पड़ता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टॉरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए और वो ये सोच में पड़ गए कि आखिर ये अपने आप को एक काल्पनिक देश का यात्री क्यों बता रहा है। लेकिन उस रहस्यमय यात्री का पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स देख के लग रहा था कि वो यात्री सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या फिर झूठ, ये जानने का एक ही उपाय था कि वो कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था उनसे संपर्क किया जाए। वो रहस्यमय यात्री ने कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था और होटल का नाम बताया जहां उसे ठहरना था। अधिकारियों ने कंपनी और होटल में संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद अधिकारियों को वो व्यक्ति थोड़ा संदिग्ध लगा और उनको लगा कि ये अपनी पहचान छुपा रहा है, ये कोई शातिर अपराधी है और यहाँ पे कोई घटना को अंजाम देने आया। उसके बाद वो व्यक्ति का सामान जब्त कर लिया गया और उसे पुलिस की कड़ी निगरानी में होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब होटल के कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस देखकर चौंक गई, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था। कमरा एकदम खाली पड़ा था और
जबकि कमरे के बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे में जितनी भी खिड़कियां थी सबको ऑलरेडी पहले ही सील कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस को ज़्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब उनको ये पता चला कि एयरपोर्ट पर जो वो रहस्यमय यात्री का पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे वो भी गायब था। अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय यात्री दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि रहस्यमय यात्री टाइम मशीन के जरिए गलती से यहाँ पहुंच गया था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये घटना पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना, और जाते जाते चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब और साथ वाला घंटा जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।